क्वेश्चन नंबर 1, टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय। तो टैक्सोनॉमी की टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी अगस्टिन पैरामस डी कैंडोले ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, टैक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय AP डी कैंडोले। क्वेश्चन नंबर 2, इन टैक्सोनॉमी फर्स्ट स्टेप इज। तो टैक्सोनॉमी का जो फर्स्ट स्टेप है उसका नाम है आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी इज क्लासिफिकेशन वाइल द थर्ड स्टेप इज नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 3, अ डिवीजन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल। तो जब बहुत सारी क्लासेस को कंबाइन किया जाता है तो उनके कम्बिनेशन से बनती है एक डिवीजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो अर्नेस्ट मेयर को जो है वो 20th सेंचुरी का डार्विन कंसिडर्ड किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, विच बुक मोस्ट इम्प्रेस्ड द ओपिनियन ऑफ टैक्सोनोमिस्ट। तो कौन सी बुक है जिसने टैक्सोनोमिस्ट के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, दैट वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, जेनरा पेलेंटरम वाज रिटन बाय। तो जेनरा पेलेंटरम एक बुक है जिसको लिखा था कैरोलस लीनियस ने, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि जेनरा पेलेंटरम को लिखा था कैरोलस लीनियस ने। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रुप प्लांटी प्रपोज्ड बाय विटेकर इंक्लूड। तो विटेकर ने ग्रुप प्लांटी इंट्रोड्यूस करवाया था विच इंक्लूड्स ट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव आर प्रेजेंट इन ग्रुप प्लांटी प्रपोज्ड बाय विटेकर। क्वेश्चन नंबर 8, थ्योरी एलिमेंट्रे डीला बोटानिक इज़ द बुक ऑफ। तो थ्योरी एलिमेंट्रे डीला बोटानिक एक बुक है डी कैंडोले की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, और इस बुक के अंदर उसने टैक्सोनॉमी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर टोटल फैमिलीज ऑफ रियल फ्लावरिंग प्लांट्स इज़। तो बेंथम और हुकर ने जो है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। उसके अकॉर्डिंग जो फ्लावरिंग प्लांट्स की टोटल फैमिलीज हैं उनकी तादाद है 199। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, इचलर डिवाइडेड द प्लांट किंगडम इन। तो इचलर ने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था 5 डिवीजन्स के अंदर, जो कि हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रीडोफाइटा, जेम्नोस्पर्मी एज वेल एज एंजियोस्पर्मी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, इचलर डिवाइडेड द प्लांट किंगडम इनटू 5 डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11, ओसवाल्ड टिप्पू प्लेस्ड स्लाइम मोल्ड्स इन। तो स्लाइम मोल्ड्स को ओसवाल्ड टिप्पू ने रखा था मेग्जियो माइकोफाइटा के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रुप टीरोप्सिडा दैट वाज प्रपोज्ड बाय ओसवाल्ड टिप्पू इंक्लूड। तो टीरोप्सिडा एक ऐसा ग्रुप था जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था ओसवाल्ड टिप्पू ने, जिसके अंदर आते थे फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, टीरोप्सिडा दैट वाज प्रपोज्ड बाय ओसवाल्ड टिप्पू, इट इंक्लूड फर्न, जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 13, हु गेव द इम्पार्टेंस ऑफ सिरोलॉजी इन टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के अंदर सिरोलॉजी की इम्पार्टेंस सबसे पहले इलाबोरेट की थी कार्ल मैंज ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड क्रिप्टोगेमिया वाज कॉइन्ड बाय। तो क्रिप्टोगेमिया की जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी कैरोलस लीनियस ने, हु इज नॉन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। Correct answer is option 2. Question number 15, which of these is the most advanced phylogenetically among the dicotyledonous families। तो dicotyledonous families के अंदर मोस्ट एडवांस्ड फाइलोजेनेटिक फैमिली कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, कंपोजिटी फैमिली इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फाइलोजेनेटिकली फैमिली। क्वेश्चन नंबर 16, नियो सिस्टमैटिक्स टर्म वाज कॉइन्ड बाय। तो नियो सिस्टमैटिक्स की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी जोलियान हक्सले ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 17, numerical taxonomy is also referred as which type of taxonomy? तो numerical taxonomy को phonetic taxonomy के भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, स्मॉलर यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज। तो टैक्सोनॉमी का जो स्मॉलर यूनिट है वो स्पीशीज है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी के अंदर कौन सी जो है वो टाइप नहीं आती? अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, डेल्टा टैक्सोनॉमी, गामा टैक्सोनॉमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, क्योंकि टैक्सोनॉमी को तीन जो है वो सब ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, गामा टैक्सोनॉमी। और ये डिफरेंट अल्फ़ा, बीटा और गामा ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ट्यूरेल। उस ट्यूरेल ने जो है ये अल्फ़ा, बीटा और गामा टैक्सोनॉमी की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। डेल्टा टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी के अंडर नहीं आता, ये टैक्सोनॉमी की टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द फिलोसोफर हु फर्स्ट क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले क्लासिफाई किया था अरिस्टोटल ने आज से कोई 2000 साल पहले, और उसने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में यानी प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का फादर या मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो कैरोलस लिनियस को माना जाता है, जबकि फादर ऑफ एंशियंट टैक्सोनॉमी ये है थियोफ्रस्टस। तो ये आपने याद रखना है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस एंड फादर ऑफ एंशियंट टैक्सोनॉमी इज़ Theophrastus, who is also known as father of botany as well as ecology. Question number 22. The document that include all the information related to a particular genus or plant family is। तो पार्टिकुलर जीनस और प्लांट फैमिली से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो जिस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है उस डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं मोनोग्राफ का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।